रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा संभाषा का विषय है वो हम रक्त धातु और रक्त के अनुबंध में जो भी दुष्टि लिंग, दुष्टि के प्रकार और चिकित्सा अनुबंध में क्या हमें विचार करना चाहिए और किस तरह से संकलनात्मक अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने रस के बारे में देखा था कि रस का महत्व, रस के दुष्टि लिंग को अग्नि अनुसार विभाजन और उसके दुष्टि के प्रकार और चिकित्सा यानी कि लंघन रूप चिकित्सा को, उसके भेदों को किस तरह से हम उसके साथ जोड़ सके उसका हमने लास्ट टाइम रस के अनुबंध में देखा था। उसी तरह से इसी भाग को आगे ले जाते हुए आज हम रक्त धातु उसके बारे में विचार करेंगे। तो जो रक्त है उसका महत्व, उसके दुष्टि के लिंग, दुष्टि के प्रकार और चिकित्सा में संकलन, इस तरह से हम उसको देखने का महत्तम प्रयास करेंगे। तो जो रक्त है वो रक्त के बारे में कहा गया है कि रक्त जीव इति स्थिति, यानी कि जो जीव रूप संज्ञा है, यह जीव रूप संज्ञा जिसके अधीन है वो हमारे शरीर का रक्त नामक धातु है। यानी कि रक्त के आश्रित जीवनीय स्थिति आश्रित होकर रहती। इसी कारण रक्त को जीव इति स्थिति, यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण संज्ञा है, अग्नि सोम वायु सत्व रत्तम पंचेंद्रिय और जीवात्मा, इसका जो संयोग होके रहता है हमारे शरीर में, यह प्राण तत्व का जो संयोग है, इस संयोग का प्रधान कारण रक्त के प्रधान रूप रक्त है। यानी कि रक्त है यह शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग तारी जीवित नित्यक्ष अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। उसमें शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का यह जो संयोग है उसमें जो जीवित रूप कर्म है, जीवित यानी संयोग को बनाए रखना और नित्य रूप बनाए रखना, इस संयोग को नित्य रूप से बनाए रखने वाला माध्यम रक्त धातु है। कई बार क्या होता है, हमें रक्त के जीवन कर्म से हमें क्या लेना चाहिए वही हमें ज्ञात नहीं होता। तो रक्त का जीवन कर्म यानी शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, ये जो संयोग है उसकी नित्यता को बनाए रखने का रूप जो कर्म है, उस कर्म को हमें जीवनीय कर्म के स्वरूप में जानना चाहिए। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग का ये जो जीवनीय कर्म कहा गया है कि इस संयोग को जो बनाए रखे और इस संयोग को जीवनीय रूप में हमें ज्ञात करना चाहिए। तो इस संयोग को बनाए रखने वाले कर्म को जीवनीय कर्म कहते हैं। इससे क्या होता है, अंग आशय अवयव स्रोत और प्रणाली, हमारे शरीर के अंदर सभी अंग आशय अवयव स्रोत प्रणाली अंग अवयव आदि, उसके अंदर शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग यानी कि प्राण तत्व को बनाए रखने का कार्य रक्त का है, जिससे अंग आशय अवयव प्रणाली में जीवनीयता उत्पन्न होती है। और क्या कार्य निकल के आता है, तो रक्त के जीवनीयता कर्म गुण, जीवनीयता गुण के कारण अंग आशय अवयव स्रोत और प्रणाली अपने प्राकृत कर्म के साथ जुड़े रहते हैं। मान लो हमारे शरीर के अंदर यकृत, प्लीहा, हृदय, सिर, बस्ती, प्राणवाही स्रोतस, यदि यह स्रोतो प्रणाली अंग आशय अवयव यदि प्राकृत कर्म कर रहे हैं तो उसका एक कारण और इसकी संयोगता का कारण रक्त है। रक्त के बिना हमारे शरीर में अंग आशय अवयव स्रोत प्रणाली प्राकृत कर्म अनुवर्तन नहीं कर सकती। इसी कारण रक्त को जीवनीय स्थिति या जीव के स्वरूप में माना गया है और सुश्रुत में इसको चतुर्थ दोष के स्वरूप में ज्ञात किया गया।
या चतुर्थ दोष के स्वरूप में महत्ता दी गई है। तो रक्त हमारे शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली के प्राकृत कर्म संपादन के हेतु अनिवार्य है। अब जो भी रक्त प्रदोषज लिंग उत्पन्न होगे, यह रक्त प्रदोषज लिंग शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग और जीवनीय कर्म यानी प्राकृत कर्म संपादन, अंग आशय अवयव प्रणाली के प्राकृत कर्म संपादन में होने वाले विक्षेप से उत्पन्न होने वाली प्रत्यात्म लिंग होगे। यानी कि जो भी रक्त प्रदोषज लिंग उत्पन्न होगे वो अपने रक्त के जीवनीय कर्म हानि से उत्पन्न होने वाली प्रत्यात्म लिंग संग्रह, जैसे कि रस प्रदोषज में अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्य अंगमर्द है, वो रस के प्रीणन कर्म हानि से उत्पन्न होने वाली प्रत्यात्म लिंग संग्रह, प्रदोषज लिंग संग्रह। उसी तरह से यदि हमारे शरीर में शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग का कारण रक्त दुष्ट हो जाए तो जीवनीय कर्म हानि से एक प्रत्यात्म लिंग के स्वरूप में रक्त प्रदोषज लिंग संग्रह उत्पन्न हो। तो रक्त प्रदोषज लिंग संग्रह एक प्रकार का लक्षण है, लिंग है, प्रत्यात्म लिंग है, जो आपको यह ज्ञात करवाता है कि इस रोगी या पुरुष के शरीर में रक्त का जो संयोग होना चाहिए अंग आशय अवयव प्रणाली में, उसमें अभी विक्षेप आ रहा है। मान लियो रक्त प्रदोषज स्थिति में कुष्ठ आ रहा है, क्षुद्र कुष्ठ आता है, चर्मदल आता है, गुद मेढ्र आस्य पाक आदि आ रहे हैं, तो यह ज्ञात करवाता है कि इसमें स्थानिक अंग आशय अवयव प्रणाली, मान लो त्वक है, महाभूताग्नि है, धात्वाग्नि है, जठराग्नि, उसके आश्रित जो अंग आशय अवयव है उसमें फिलहाल जीवनीय कर्म विक्षेपित हो रहा है। और जहाँ जीवनीय कर्म विक्षेपित होगा वहाँ पे रक्त प्रदोषज विकार संग्रह का लिंग उत्पन्न होके आएगा। मान लो एक दूसरा यह ज्ञात करो कि 10वीं जीवन यापन कर्म प्रीणन जीवन लेपोस्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादन अवस्टंबन विसर्जन, जो 10वीं जीवन यापन कर्म है, वो हमारे सार्वदेहिक शरीर में हर एक अंग आशय अवयव प्रणाली में हर एक इंद्रियों में सतत विद्यमान रहते हैं। और वो जठराग्नि आश्रित भी हो सकते हैं, धात्वाग्नि आश्रित भी हो सकते हैं और महाभूताग्नि आश्रित भी हो सकते हैं। जिस अग्नि के आश्रित अधिष्ठान में निश्चित कर्म हानि होगी उस अधिष्ठान के अधिकार में उस धातु का प्रत्यात्म लिंग जन्म होगा। मान लो रक्त प्रदोषज में एक लिंग आ रहा है भुक्तस्य विदा, बराबर, भुक्तस्य विदा मान लो एक लिंग है रक्त प्रदोषज का। मान लो भुक्तस्य विदा हो रहा है तो यह जठराग्नि के अनुबंध में जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों में रक्त की जीवनीयता विकसित होने के कारण उत्पन्न होने वाला प्रत्यात्म लिंग, यह इस स्वरूप से आपको ज्ञात करना चाहिए। रक्त रुधिर और शोणित इस प्रकार के त्रिविध पर्याय संहिता में हमको ज्ञात होंगे। जो रक्त जीवनीय वाचक शब्द ही इससे लेना है, रुधिर प्रमाणवाचक शब्द के स्वरूप में रुधिर का वर्णन आएगा संहिता में, और शोणित वर्ण के स्वरूप में वर्णाश्रित स्थिति में रुधिर का वर्णन संहिता में आ रहा है, बराबर। तो रक्त का कर्म संपादन जीवनीयता का ना होना, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग में विक्षेप से अंग आशय अवयव स्वप्राकृत कर्म हानि से अपना कर्म छोड़ देंगे और रक्त प्रदोषज लिंग संग्रह प्रत्यात्म लिंग के स्वरूप में उत्पन्न होगी। किसी भी धातु, एक तो 10वीं जीवन यापन कर्म हर एक शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली में सतत विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इसको 10वीं जीवन यापन कर्म कहा गया। और कोई भी धातु
मान लो हम रस परीक्षण कर रहे हैं, रक्त परीक्षण कर रहे हैं, मांस परीक्षण कर रहे हैं, तो उसमें कितने प्रकार की परीक्षाओं का विद्यार्थी और वैद्य को सोचना चाहिए। तो उसमें मान लो रस रक्त आदि धातु है, तो उसमें एक तो क्षय हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, समत्व हो सकता है, दुष्टिलिंग हो सकता है, स्रोतोदुष्टि हो सकती है। क्षय, वृद्धि, समत्व, दुष्टिलिंग, स्रोतोदुष्टि और व्याधि स्वरूप अनुवर्तन। निश्चित स्वरूप से क्षय बाबत आपको मान लो रस वाही स्रोतस या रस का कोई भी लिंग लेकर रोगी आ रहा है, तो उसमें रस या रक्त में कोई भी धातु में क्षय बाबत का विचार आपको करना चाहिए। उसका समत्व लिंग आपको पता होना चाहिए, इसका समत्व लिंग क्या है। रस रक्त आदि के क्षय से क्या लिंग उत्पन्न हो सकता है और वृद्धि से क्या लिंग उत्पन्न हो सकता है, ये तीन हो गए, क्षय, वृद्धि और समत्व। दूसरा प्रदोष हो, दोष के द्वारा धातु दुष्टि होने पे उत्पन्न होने वाले प्रदोषज लिंग आपको कंठस्थ और याद होने चाहिए। पांचवा आता है स्रोतोदुष्टि लिंग। रस रक्त मांस मेद का क्षय वृद्धि समत्व दुष्टि लिंग के उपरांत स्रोतोदुष्टि लिंग आपको ज्ञात होना चाहिए। और अंतिम उस अधिस्रोतस या धातु के अपने व्याधि संग्रह आपको याद होने चाहिए। यदि इस 6 बाबत के अनुसंधान में यदि आपने परीक्षण किया तो 110% आपका निदान सचोट स्वरूप में होगा और चिकित्सा भी सुगम और सरल होगी। बराबर। उसके रक्त के क्या निदान बताए गए हैं हम सब लेंगे, इसमें हम सिर्फ बोलेंगे कौन कौन से हैं। क्या है रक्त दुष्टिलिंग, दुष्टि निदान, हेतुलिंग, हेतु संग्रह। रक्त दुष्टिकर हेतु संग्रह संहिता में कहाँ पे बताए गए हैं? शोणित, विधि शोणितीय अध्याय, बराबर ना। विधि शोणितीय जो अध्याय निरूपण है उसमें शोणित का वर्णन, शोणित दुष्टि के रक्तवाही स्रोतोदुष्टि और शोणित, उसको आप संकलनात्मक अध्ययन में ही आप उसको गिने, बराबर। तो उसमें लिखा है कि प्रदुष्ट, बहु तीक्ष्ण उष्ण मध्य अनपान, दूषित उष्ण तीक्ष्ण मध्य अनपान आदि का सेवन, अति लवण क्षार अम्ल कटु का सेवन, कुलथ मांस निष्पाव तिल तेल का अति सेवन, पिंडालु मूलक आदि का सेवन, हरित वर्ग का अति सेवन, जलज आनुप प्रदेश के अन्नपान, नवान्नपान और सुवरा क्षोविरक मांस विरुद्ध अन्नपान, भुक्त्वाच सोक्त्वा दिवा द्रव स्निग्ध गुरु अन्नपान, क्रोध आतप अनल छर्दी वेग प्रतिघात, काल श्रम अभिघात संताप अजीर्ण अध्यसन, शरतकाल स्वभाव, इससे शोणित में संप्रदूषण उत्पन्न होता है। शोणित जो है वो जब रक्त की जीवन स्थिति शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवित, यह रक्त आधीन जीवनीय कर्म है। तो रक्त और शोणित में क्या फर्क है? कौन समवायता है? रक्त समवायता का भाग है, धातु है, बराबर। और शोणित तो रक्त जो समवायता का भाग है वो निश्चित अनुबंध और अनुवर्तन से सतत जुड़ जाए तब उसी रक्त को अपने कर्म अनुबंध से और विशाल स्वरूप में देखते हुए अंग आशय अवयव प्रणाली सार्वदेहिक स्वरूप में उसके कर्म को देखते हुए धातु से अलग शोणित शब्द के स्वरूप में उसको
व्याख्यायित किया गया, बराबर। लेकिन दोनों का जो दृष्टि हेतु है और जो प्रदोषज लिंग है वो नज़दीक के स्वरूप में ही बताए गए। तो उसी तरह से आपको देखने हैं कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। मुखपाक, अक्षीराग, पुति, द्राण, आस्य, गंध, गुल्म, उपकुश, विसर्प, रक्तपित्त, प्रमीलक, विद्रधि, रक्त में प्रदर, वात शोणित, वैवर्ण्य, अग्निसाद, पिपासा, गुरुगात्रता, संताप, अति दौर्बल्य, अरुचि, शिररूक, विदाहन, पान, तिक्त, अम्ल, उद्गार, क्लम, क्रोध, प्रचुरता, बुद्धि समोह, लवणास्यता, स्वेद, शरीर दौर्गंध्य, मद, कंप, स्वरक्षय, तंद्रा, निंद्रा च अतियोग, तमश्च अति दर्शनम, कंडु, उरु, कोठ, पिटिका, कुष्ठ, चर्मदलादय, विकारा सर्व एते विघ्नया शोणिताश्रया। यानी कि यह सभी विकार संग्रह शोणित आश्रित विकार संग्रह के स्वरूप में ज्ञात करना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे संग्रह बताए गए, मान लो रस प्रदोषज संग्रह, रक्त शोणित प्रदोषज संग्रह, उसमें विशेषता क्या रहती है कि मान लो आपके पास शोणित या रक्त दुष्टि प्रदोषज रोगी आ रहा है, तो आप उसमें व्यच्छेदक निदान किस तरह से करेंगे। मान लो क्रोध प्रचुरता इसमें बताए, वो पित्त से भी होती, इसमें विदाहन पान वो अजीर्ण से भी होता है, तिक्त अम्ल उद्गार अजीर्ण में भी हो सकता है, वैवर्ण्य कुष्ठ में भी हो सकता है। तो आप व्याधि या कोई भी स्रोतस और रक्त को किस तरह से अलग करोगे कि यह रक्त आश्रित है और यह व्याधि के या अजीर्ण अनुसार उत्पन्न हुआ है। एक तो स्थायी अस्थायी है। आप शोणित प्रदोषज रोग संग्रह में क्या होता है, विकार संग्रह में यह कभी अकेला नहीं आएगा। मान लो मेरे आपके पास शोणित या रक्त प्रदोषज रोगी आ रहा, तो वो उसमें क्या होगा, यदि उसको भुक्तस्य विदा हो रहा है, बराबर, तो यह भुक्तस्य विदा उसमें अकेला संग्रह लिंग स्वरूप में नहीं होगा। मान लो अजीर्ण में भुक्तस्य विदा हो रहा है तो उसमें यह एक ही लिंग होगा। अजीर्ण में अन्नाभिलाषा, अरोचक, भुक्तस्य विदा, यहाँ पे यह पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि शोणित का इन्वॉल्वमेंट है एक्टिव स्वरूप में, या रक्त प्रदोषित स्थिति एक्टिव स्वरूप में है, तो उस एक्टिव यानी स्वतंत्र रूप से वो अंदर विद्यमान है दुष्टि के अंदर, तो उसमें 4, 5 या 6 शोणित प्रदोषज विकार संग्रह साथ में ही होगी। यह एक संग्रह का एक अच्छी बात यह है कि आपको व्यच्छेदक निदान में सरलता उत्पन्न कर देगा। मान लो तिक्त अम्ल उद्गार है, भुक्तस्य विदा या तिक्त अम्ल उद्गार, उसके साथ रोगी को गुद पाक, मेढ्र पाक, मुख पाक, रागत्व, दाह, तिलकालक, न्यच, कुष्ठ, यह जो शोणित संग्रह में लिंग बताए गए वो 6, 7, 8 उसके साथ अवश्य होगी। शोणित या रक्त प्रदोषज स्थिति एक लिंग से कभी आपके पास नहीं आएगा रोगी। मान लो रस प्रदोषज लिंग संग्रह, जहां भी संग्रह शब्द लिखा है वहां मान के चलिए संग्रह अवश्य में उस समुदाय के साथ ही आएगा। जहां स्वतंत्र व्याधि का उल्लेख है कि भाई ज्वर, तो वो स्वेदावरोध, संताप, सर्वांगरोध और अपने प्रत्यात्म लिंग के स्वरूप में आएगा। लेकिन जहाँ संग्रह स्वरूप बताया गया है उस संग्रह अवश्य में उस समुदाय के साथ आता, और यही समुदायों का लिंग आपको व्यच्छेदक निदान में बहुधा उपयोगी होगा। यह एक ही इसका व्यच्छेदक निदान है कि शोणित प्रदोषज विकार संग्रह 6, 7, 8, 10 के संग्रह में ही उत्पन्न होगा, इसीलिए इसको संग्रह स्वरूप कहा गया। कभी एक लिंग नहीं लेकर आएगा रोगी कि
कि सिर्फ मुख पाक है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि शोणित विकार संग्रह है तो मुख पाक के साथ अन्य लिंग संग्रह अवश्य में आएगा, ये इसकी विशेषता है। तो फिर क्या चिकित्सा करनी चाहिए? शोणित प्रदोषज में क्या बताया? रक्त पित्त हरिक्रिया, विरेक, उपवास और शोणित श्रावण करवाना चाहिए। तो रक्त पित्त हरिक्रिया चिकित्सा निर्देश में आपको यहाँ पे दे रहा हूं। रक्त पित्त हरिक्रिया करवाएं, बाद में एक विरेक लिखा है, विरेक करवाएं, उपवास करवाएं और शोणित श्रावण करवाएं। रक्त में भी समान रूप से चिकित्सा का विधि विधान है। रक्त पित्त हरिक्रिया यानी क्या करें? उद्धव अधो भाग बीमार की चिकित्सा का रक्त पित्त में उल्लेख है, लेकिन आपको यहाँ पे यह एक वो तो दिशा निर्देश बताया गया है उद्धव अधो, वो तो आप देखे ही। दूसरा उसमें करना चाहिए आपको, ये दिशा निर्देश किस तरह से आपको काम आएगा तो हम साथ में देखेंगे। उद्धव भाग 2 शरण, अधो भाग 2 शरण। अधोग रक्त पित्त हो तो उद्धव मागी चिकित्सा करे, और उद्धव रक्त पित्त हो तो अधो भाग हर चिकित्सा करे। तो यह जो उद्धव चिकित्सा है उसमें आप यह जान के चलिए, मान लो रक्त पित्त नहीं है, उसमें स्वतंत्र रक्त पित्त का उल्लेख है कि उद्धव से रक्त निकल रहा है या अधोग से रक्त निकल रहा है। लेकिन शोणित प्रदोषज स्थिति है जिसमें रक्त पित्त का कोई उल्लेख नहीं आ रहा है कि उसमें रक्त की प्रवृत्ति होगी, ऐसा कहीं विधि विधान नहीं आ रहा है। और यदि इसमें आप रक्त पित्त का अनुबंध देखना चाहे तो ये जो रक्त या शोणित प्रदोषज लिंग संग्रह है उसको नाभि उद्धव और नाभि अधो स्थान में किस स्थान में यह आश्रित है, तद अनुसार उसके अंदर आपको विभाजन करना चाहिए। बराबर दिशा निर्देश के अनुबंध में विचार करें। मान लो मुख पाक है, ओष्ठ पाक है, यह उद्धव भाग आश्रित है, तो इसमें प्रधान रूप से उद्धव रक्त पित्त अनुसार चिकित्सा निर्देश में आपको प्रवेश करना चाहिए। मान लो भुक्तस्य विदा है, यह सब उद्धव भाग में होता है। और नाभि अधो भाग में यदि कोई लिंग संग्रह आ रहा है, मान लो उसमें लिखा है रक्त प्रदर है, मूत्रदा है, गुद पाक है, मेढ्र पाक है, तो यह अधो भाग के अधिष्ठानों में होने वाली शोणित प्रदोषज संग्रह, तो उसमें आप अधोग रक्त पित्त का भी विचार कर सकते हो। ये दोनों दिशा ही दिखा रहा है। तो रक्त पित्त हरिक्रिया का 4 चरण है चिकित्सा का। एक तो आ रहा है निदान परिवर्जन। शोणित प्रदोषज में यदि आप रक्त पित्त हरिक्रिया करवाना चाहते हो तो उसमें आएगा निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्रक्रम और प्रकृति स्थापन। यह फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या तो प्रथम चिकित्सा क्रम। कोई भी रोगी यदि आपके पास शोणित प्रदोषज का आ रहा है और आपके पास संग्रह में लिंग आ रहे हैं तो आप मान के चलिए ही कि यह इसी का रोगी है, तो उसमें रक्त पित्त हरिक्रिया को 4 चरण में विभाजित कर दीजिए। निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन। रक्त पित्त हरिक्रिया का निदान परिवर्जन क्या आ रहा है? मग, सामो, मेथी, हरिद्रा, जौ, दूध, घी, गांव और आराम, यानी कि स्वश्रुत और अन्नपान। मग, मेथी, जौ, घઉં, सामो, हरिद्रा, दुग्ध અને ઘી, આ
यहीं से शोणित प्रदोषज का समुत्थान विच्छेद शुरू होगा। यानी कि रक्तपित्त चिकित्सा में निदान परिवर्जन से शोणित प्रदोषज का आप समुत्थान भेद करवाए। निदान परिवर्जन से समुत्थान विच्छेद से कायाग्नि और जठराग्नि का अनुवर्तन शोणित के अनुबंध में योग्य होना शुरू होगा। यह न्याय अकबंध है, वो उसी तरह से काम करेगा। तो उससे क्या होगा, शोणित प्रदोषज लिंग संग्रह का जो भी कोष्ठ कायाग्नि और जठराग्निगत अनुवर्तन बिगड़ने से जो लिंग उत्पन्न हुए थे उसमें अब समत्व आना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से रस देने चाहिए, कसाई, तिक्त और मधुर, त्रिविध रस आएगी, कसाई, तिक्त और मधुर को उसमें शोणित प्रदोषज। कौन सा उपक्रम चलाए, लंघन, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण चलवाए। शोणित प्रदोषज रोगी के अंदर कौन से उपक्रम होने चाहिए, वो उपक्रम होने चाहिए लंघन, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण, जिसमें लंघन ब्रूहण कोष्ठ पे काम करेंगे, रुक्षण शाखा पे काम करेगा और स्तंभन महाभूताग्नि पे काम करेगा। यानी कि शोणित प्रदोषज लिंग संग्रह में कोष्ठ अनुवर्तन, शाखा अनुवर्तन और मर्मास्थि संधि महाभूताग्नि अनुवर्तन में आपका शोणित प्रदोषज लिंग संग्रह कहाँ पे स्थित है, तद अनुसार आपको उपक्रम की पसंदगी करनी होगी। बराबर। मान लो तिक्त अम्ल उद्गार है और भुक्तस्य विदा है, तो यह पूर्ण रूप से लंघन ब्रूहण आश्रित है। उसमें अब रुक्षण स्तंभन का ज़्यादा विचार करना जरूरत नहीं है। रुक्षण स्तंभन से, लंघन ब्रूहण से हो जाएगा। चिकित्सा क्रम कौन सा करना चाहिए, इसमें लिखा है विमार्गी प्रक्रिया करनी चाहिए। यानी कि वमन और विरेचन दोनों इसमें लागू होता है। बराबर। शोणित प्रदोषज विरेक आश्रित है प्रधान रूप से, लेकिन उसमें उद्वोदक शुद्धि दोनों आप करवा सकते, क्योंकि रक्त पित्त हरि क्रिया लिखा है, इसलिए विमार्गी शुद्धि उसमें अवश्य लागू होती। मान लो एक विमार्गी शुद्धि अवश्य लागू होती है, इसमें आप सोच करना। मान लो वमन कल्प से भी आप ठीक कर सकते हो विरेक के कारण, के शोणित प्रदोषज रोग संग्रह। प्रकृति स्थापन में आएगा किरातादि हरितकी और रसायन का उपयोग करें। किरातादि और हरितकी इसका प्रधान प्रकृति स्थापन, यानी कि स्वादु तिक्त कसाई रस का प्रकृति स्थापन आपको देना चाहिए। निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन पूर्ण रूप से रक्तपित्त हरिक्रिया उत्पन्न करेगा, जो शोणित प्रदोषज लिंग संग्रह को कोष्ठ शाखा और मर्मास्थि संधि के अनुबंध में योग्यता को स्थान देगा। उसके बाद क्या करवाएं, यह रक्तपित्त हरिक्रिया आपने करवा दी, लंघन, ब्रूहण, रुक्षण, स्तंभन, निदान परिवर्जन, उपक्रम, किरातादि हरितकी। इसके पश्चात आप रोगी को विरेचन करवाएं, विरेचन रूप उपक्रम चलवाएं। निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम, प्रकृति स्थापन के पश्चात शोणित प्रदोषज और रक्त प्रदोषज रोगी में समयांतर पे उसमें विरेक करवाएं, विरेचन करवाएं। इसके बाद क्या होगा, शेष दोष की शुद्धि हो जाएगी। प्रधान रूप से रक्त और पित्त दोष और रक्तानुबंधी अन्य दोष की समयांतर पे विरेचन द्वारा शुद्धि करवाते रहे। प्रधान चिकित्सा रहेगी रक्त पित्त हरिक्रिया। विरेक आपको उस प्रक्रिया के पश्चात कालांतरों में शुरू रखना, जिससे शोणित प्रदोषज वापिस स्थिति को प्राप्त ना करे। इस रोगी को उपवास करवाए समयांतर पे। रक्तपित्त हरिक्रिया हो जाने के बाद, विरेक हो जाने के बाद कालांतर में उसको उपवास प्रक्रिया चालू रखे या उपवसन पे रखे।
शोणित प्रदोषज या रक्त प्रदोषज को अति मात्रासन नहीं देना चाहिए, उसमें उपवसन ही करवाना चाहिए। तो या तो उसे उपवसन पे ही रखे कालांतर में सारवार के पश्चात, या उसको समय समय पे उपवास करवाते रहे। उपवास यानी उपवसन, जिससे सिर्फ योग वाही स्थिति में अन्नपान दे, अति मात्रासन ना हो, लंघन से भिन्न है। तिक्त, कसाई, तिक्त और स्वादु रस को योगवाही अन्नपान, ये जिससे उसका जीवन चल सके, इस तरह से आपको अन्नपान देना है, उसको उपवसन स्थिति कहते हैं। विरेक से शाखा शुद्धि होगी। विरेक करवाने से शाखागत रक्त, शाखागत शोणित और उसमें पित्त प्रधान दोष संग्रह का कालांतर में विरेचन करवाने का उल्लेख है। तो इससे क्या होगा, शाखा शुद्ध होगी, विरेचन से शाखा पे कार्य करता है। उपवसन प्रक्रिया यदि आप करवाओगे कालांतर में, तो इससे कोष्ठ अनुवर्तन अच्छा होगा। यानी कि शोणित प्रदोषज रोग संग्रह, लिंग संग्रह के अंदर यदि कोष्ठगत संग्रह आया था आपके पास, तो उसमें विरेक के पश्चात उपवास का महत्व बढ़ जाता है। यदि शाखागत कुष्ठ का संग्रह लेकर आया था, तो उपवास के उपरांत विरेक का महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद लिखा है शोणित श्रावण करवाएं। अब शोणित जो है वो समवायिता अनुबंध अनुवर्तन का अंतिम स्वरूप है, जो रक्त की उत्तम स्थिति से सतत विद्यमान होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति है शोणित। यह मर्मास्थि संधि मार्ग महाभूताग्निगत अनुवर्तन के ऊपर कार्य करेगा। शोणित श्रावण विधि यानी कि रक्तपित्त हरिक्रिया, कालांतरों में विरेक का प्रयोग, कालांतर में उपवास का प्रयोग करने के बावजूद भी यदि कुछ स्थिति 5-10% रह जाती या नहीं रहती है, तो भी उसका शोणित श्रावण करवा दे। बराबर। लिंग संग्रहों का दुष्टि के प्रकार की तीव्रता किस प्रकार की है, उसके ऊपर ही आधारित। ये करवाना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति नहीं है। आप नहीं भी करवाओ तो भी ठीक हो सकता है, लेकिन करवा दो तो अच्छी बात है। बराबर। तो समयांतर पे शोणित श्रावण करवाए। कहाँ से करवाए शोणित श्रावण? वो दुष्टि के अधिष्ठान के ऊपर आश्रित है। कौन सी सिरा का उपयोग करे, यह उसकी कहाँ पे अधिष्ठान है उसके ऊपर आश्रित है। बराबर। तो इसके बाद आता है रक्तवाही स्रोतो दुष्टि। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में रक्त प्रदोषक लिंगों को कुछ को इसमें जोड़ देंगे। रक्तवाही स्रोतो दुष्टि, उसमें क्या हमें करना चाहिए, उसके बारे में सोच के हम पूरा करेंगे। थैंक यू।